ऑटोफैक फ्यूचर की कहानी। जब न्यूक्लियर वॉर में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। शुरुआत एमिली से होती है, जो कि अपनी कार में जाते हुए न्यूज रिपोर्ट सुन रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर वॉर तक बात जा पहुंची है। एमिली सिटी से बाहर आ चुकी थी, जहां वो एक ऑटोफैक फैसिलिटी के पास से गुजरती है। ऑटोफैक एक एआई कंपनी का नाम है, जो कि बिना किसी इंसानों की मदद के प्रोडक्ट बनाती है और डिलीवर करती है। यहाँ से एमिली के रेडियो सिग्नल्स कट जाते हैं और उसे ऊपर एक मिसाइल जाती हुई दिखाई देती है। सो वो अपनी कार रोक लेती है और पाती है कि इस न्यूक्लियर मिसाइल ने उसके पूरे शहर को उड़ा दिया है, जिससे वो अभी अभी बाहर आई थी। यहाँ से एमिली की आंख खुलती है, यानी वो अपने पास्ट के ड्रीम्स देख रही है, जब पूरी इंसानियत दो देशों की आपसी लड़ाई में खत्म हो गई। यहाँ अब पृथ्वी पर सिर्फ कुछ ही इंसान बचे हैं, जो कि उस न्यूक्लियर वॉर से बच गए। और इसके अलावा वही ऑटोमेटेड फैक्ट्री ऑटोफैक अभी तक चल रही है, जो कि लगातार प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है, बिना ये जाने कि उन्हें यूज करने वाला अब कोई नहीं बचा। यहाँ से हम देखते हैं कि एमिली कुछ लोगों के साथ अब तबाह हो चुके शहर में जाती है। यहाँ पर उन्हें उसी ऑटोफैक कंपनी का एक ड्रोन दिखाई देता है, जो कि कुछ सप्लाईज डिलीवर करने जा रहा था। एमिली उसे गन से शूट करती है, मगर वो निशाना चूक जाती है और ड्रोन उसे नोटिस कर लेता है। यहाँ एमिली की टीम में थे कॉनरेड और पेरिन, जो कि जल्दी से स्पीयर गन को रीलोड करते हैं ताकि ड्रोन वहां से ना भाग सके। और इस बार उनका निशाना लग जाता है और ड्रोन वहीं गिर जाता है। यहाँ एमिली जल्दी से ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम निकाल कर उसे डिसेबल कर देती है। अब वे उस ड्रोन के सिस्टम को अपनी छोटी सी लैब में ले आते हैं, जहाँ एमिली उस ड्रोन के सिस्टम को यूज करके ऑटोफैक के मेन सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश में लग जाती है। वो देखती है कि पेरिन उसकी एक मैगजीन उठाकर पढ़ रहा है, तो वो गुस्से में उसे अपनी मैगजीन छीन लेती है और छुपा लेती है। कॉनरेड पूछता भी है कि उस मैगजीन में ऐसा क्या खास है, जिस पर एमिली कहती है कि वो उसके लिए पर्सनल है। यहाँ अब तक ड्रोन के जरिए वे ऑटोफैक के हेल्प डेस्क से कनेक्ट कर चुके थे। सो वे प्लान करते हैं कि वे कोई कॉम्प्लेक्स से वर्ड्स में कंप्लेन करेंगे, जिससे कि जो एआई कंपनी उसको रन कर रही है वो कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ वे पिस्ड नाम के एक फेक वर्ड का यूज करते हैं और ये ट्रिक काम भी करती है। कंपनी की ओर से एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है कि वे जल्दी से एक रिप्रेजेंटेटिव को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेज रहे हैं। वे तीनों ही इस न्यूज को अपनी बाकी की कम्युनिटी तक शेयर करते हैं। जो कुछ इंसान अब तक बचे हुए थे, वे सब डिस्कस करते हैं कि ऑटोफैक में तो कोई इंसान है ही नहीं, सो वे किसी को उनके यहाँ कैसे भेज सकते हैं। जहाँ एमिली बताती है कि उसे लगता है कि ऑटोफैक किसी मशीन को भेजेगा जो कि इंसानों से कांटेक्ट कर सकता हो। यहाँ कई लोग डर भी जाते हैं कि चूंकि ऑटोफैक एआई से चलता है, तो अगर उसने ये सेंस किया कि वो लोग उसे बंद करना चाहते हैं, तो वो खुद की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कहीं उन्हें मार ना दे। यहाँ ये सब उस कंपनी को इसलिए बंद करना चाहते हैं कि पहले से न्यूक्लियर वॉर के बाद नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत बचे भी हैं, उनका इस्तेमाल वो कंपनी कर रही है, वो भी वे प्रोडक्ट बनाने में जिसका यूज करने वाला अब कोई नहीं बचा। मगर चूंकि उस पूरी कंपनी को एआई से कंट्रोल कर दिया गया था, तो वो अभी तक लगातार खुद से ही चलते जा रही है। पहले बचे हुए लोगों ने कई सालों तक वेट किया कि वो अपने आप बंद हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जब उन्होंने देखा कि वो कंपनी लगातार रिसोर्सेज को चूस रही है, तो उन सबको बचाने के लिए वे तब से उस कंपनी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले वे ऑटोफैक की ओर से आने वाली रिप्रेजेंटेटिव की वेट करेंगे। बाहर आकर कॉनरेड कहता है कि शायद ऑटोफैक उन्हें मारने की कोशिश करे, जिस पर एमिली कहती है कि फिर तो उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाकर उसे बॉम्ब से उड़ाना होगा। यहाँ से एमिली अपने बॉयफ्रेंड आवी के साथ चली जाती है, जहाँ दोनों साथ में कुछ इंटीमेट टाइम बिताते हैं। और बातों में एमिली बताती है कि जब वे ऑटोफैक को बंद कर देंगे, तब बचे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वे एक नई शुरुआत करेंगे और इंसान एक बार फिर से एक नई दुनिया खड़ी करेंगे। एवी यहाँ एमिली से अपने प्यार को कन्फेस करता है, मगर एमिली रिप्लाई कर पाती उससे पहले ही जमीन कांपने लगती है और एमिली शीशे से देखती है कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट आया है, जिसे देख बाकी के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ एयरक्राफ्ट के अंदर से एक एंड्रॉइड रोबोट निकलती है और खुद का नाम एलिस बताती है। लोग उसे अंदर ले जाते हैं, जहां वो बताती है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि एक एंड्रॉइड मशीन है, जिसे कि बस इंसानों से इंटरेक्शन करने के लिए बनाया गया है। वो आगे कहती है कि जो कंप्लेन उन्होंने डाली है उसमें पिच्ड वर्ड गलत है और उन्हें पता चल गया है कि आप लोग किसी तरह से हम तक पहुंचना चाहते हैं, सो आप अपनी बात यहाँ रख सकते हो। यहाँ से पेरिन कहता है कि जो पैकेजेस ऑटोफैक पिछले कई सालों से बना रहा है और डिलीवर कर रहा है, अब उनका कोई यूज नहीं है। एलिस रिप्लाई में कहती है कि ऑटोफैक को डिजाइन ही इसीलिए किया गया था ताकि वो खुद से सोचकर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। कॉनरेड कहता है कि अब उनके प्रोडक्ट्स की किसी को भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि वॉर के बाद अब दुनिया बदल गई है और जो प्रोडक्ट्स वे बनाते हैं उसके लिए ऑटोफैक्ट लगातार प्रोसेस में रहने के लिए उसके लिए ऑटोफैक्ट लगातार बचे हुए रिसोर्सेज का यूज कर रही है, जिससे कि बाकी के लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अगर ऑटोफैक्ट ऐसे ही कुछ और साल चलती रही तो इंसान फिर से कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। मगर एलिस कहती है कि ऑटोफैक्ट के एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक उसे अर्थ से रिसोर्सेज मिलते रहे तब तक वो अपना काम करती रहेगी और उसका बंद हो पाना नामुमकिन है। कॉनरेड वहीं बाहर खड़ी एमिली को इशारा करता है कि उन्हें नहीं लगता कि बातों से ऑटोफैक्ट को बंद किया जा सकता है, तो उन्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। वहीं एलिस कहती है कि इंसानों ने तो आपस में ही लड़कर दुनिया को तबाह कर लिया, तो अब उन्हें मशीनों पर भरोसा करना चाहिए और मशीनें ही उन्हें बचा सकती हैं। तभी पीछे से एमिली आती है और एक टेजर का यूज करके वो एलिस के सर्किट्स को उड़ाकर उसे बेहोश कर देती है और जल्दी से सब उसे लैब में ले आते हैं, जहां एमिली उसे रिप्रोग्राम करने की कोशिश में लग जाती है। मगर एमिली ये देखकर हैरान रह जाती है कि एलिस की प्रोग्रामिंग काफी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे कि रिप्रोग्राम कर पाना उसके बस की बात नहीं है। और जैसे ही वो कुछ चेंज करने की कोशिश भी करती है, एलिस खुद से अपने सिर को टेबल से मारने लगती है। वहीं बाहर खड़े बाकी के लोग डरे हुए थे कि उन्होंने ऑटोफैक्ट के भेजे एंड्रॉइड को अटैक करके कोई गलती तो नहीं कर दी है और कहीं ऑटोफैक्ट किलर ड्रोन्स को उन पर अटैक करने के लिए ना भेज दे। जहां कॉनरेड कहता है कि अब वे पीछे नहीं मुड़ सकते और ऑटोफैक्ट को ऑलरेडी पता है कि बचे हुए इंसान उसे बंद करना चाहते हैं। और यहाँ वो उन्हें बॉम्ब्स दिखाता है और कहता है कि अब उनका प्लान ऑटोफैक्ट की मेन फैसिलिटी में जाकर इन बॉम्ब से उड़ा देना है। अब कॉनरेड अंदर आता है जहां एमिली एलिस को रीप्रोग्राम करते करते सो गई थी। एमिली उठकर बताती है कि एलिस का प्रोग्राम उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एलिस सिर्फ इंसानों की नकल ही नहीं करती बल्कि खुद से सोच भी सकती है। तो उससे जो हो पाया उसने वो किया है और एलिस जल्दी ही उठने वाली है और उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उसकी रीप्रोग्रामिंग काम कर भी रही है या नहीं। तभी एलिस उठ जाती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। एमिली डर कर कहती है कि उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था और पूछती है कि क्या उसके प्रोग्राम्स ठीक से काम कर रहे हैं। एलिस हाँ कहती है और बताती है कि उसे नोटिस हुआ है कि एमिली ने उसके प्रोग्रामिंग से कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। एमिली ये सुनते ही कॉनरेड और मेरिन को बाहर जाने को कहती है और फिर से एलिस के प्रोग्राम पर काम करने लगती है। और उसे परेशान देख एलिस कहती है कि वो कभी भी उसके प्रोग्राम को नहीं बदल पाएगी, यानी कि उसे सब पता है। एमिली कहती है कि वो सही है, मगर उसे इतना कॉम्प्लेक्स किसने बनाया। एलिस बताती है कि ह्यूमन कस्टमर्स कभी भी मशीनों से बात नहीं करेंगे, सो ऑटोफैक्ट के पास कई इंसानों की मेमोरीज मौजूद थी और उन्हीं का इस्तेमाल करके उसे इंसानों की तरह सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। एमिली उसकी प्रोग्रामिंग को देख समझ जाती है कि इसे सीखने में तो उसे कई साल लग जाएंगे। एलिस कहती है कि तब तक ऑटोफैक्ट उसे ढूंढने के लिए किसी और को वहां जरूर भेजेगा। अब एमिली के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो पहले पकड़े गए ड्रोन का ऑपरेटिंग सिस्टम निकालती है और उसे एलिस के सिस्टम से रिप्लेस करने लगती है, जिससे अब एलिस सिर्फ एक डिलीवरी ड्रोन बनकर रह जाएगी। और सरप्राइजिंगली यह देखकर ही एलिस डर जाती है कि एमिली उसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटा सकती है। एमिली यहाँ से कहती है कि अगर एलिस चाहती है कि वो एग्जिस्टेंस में रहे तो उसे एमिली और उसके ग्रुप को ऑटोफैक्ट की मेन फैसिलिटी में ले जाना होगा, जहाँ से वे ब्लास्ट करके उसे उड़ा देंगे और उसके बदले में वे एलिस को फ्री कर देंगे। एलिस कहती है कि ऑटोफैक्ट की एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वे सब मारे जाएंगे, मगर एमिली बताती है कि वो मरने से नहीं डरती और यहाँ से दोनों में डील होती है। बाहर सब टेंशन में थे, जहाँ एमिली बाहर आती है और सबसे झूठ बोलती है कि उसने एलिस को रीप्रोग्राम कर दिया है और कहती है कि वो अब से उनकी मदद करेगी। वो उन्हें ये नहीं बताती कि एलिस अब भी पहले की ही जैसी है, बस उसने उससे सौदा किया है। अब एमिली जाने के लिए तैयारी कर रही थी, जहाँ एवी आता है और वो परेशान था कि कहीं बम फटने से वो भी मर न जाए, मगर एमिली कहती है कि वो बम्स के फटने से पहले ही वहां से निकल जाएगी। आवी अभी भी टेंशन में था, जहां एमिली कहती है कि ऑटोफैक्ट के खत्म होने के बाद वे एक नई शुरुआत करेंगे। अब यहाँ से एमिली, कॉनरेड और पेरिन मिलकर एलिस के साथ उसके एयरक्राफ्ट में चले जाते हैं और चूंकि वे एलिस के एयरक्राफ्ट में थे तो वे सक्सेसफुली ऑटोफैक्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को पार कर लेते हैं। वही अंदर एमिली सबको ऑटोफैक्ट फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट दिखाती है, जहां अंडरग्राउंड फ्लोर्स पर एआई सिस्टम का मेन कंट्रोल रूम है, जिसे कि उन्हें उड़ाना होगा। यहाँ वो उन्हें डिवाइस भी देती है जिसके अंदर ऑटोफैक्ट के सारे दरवाजों के पासवर्ड हैं, जो कि उसने एलिस से कलेक्ट किए हैं। यहाँ फाइनली वे मेन बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे, जहाँ वे अंडरग्राउंड बेसमेंट में घुस जाते हैं, जहां अभी भी करोड़ों की संख्या में नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, जिन्हें कभी इंसान यूज किया करते थे, मगर अब ये सब बेकार थे। यहाँ ये सब एलिवेटर में और नीचे जाने लगते हैं,
जहाँ एमिली सबको वॉच देती है जिसमें बॉम्ब का टाइमर था और वो कहती है कि बॉम्ब लगाने के बाद उनके पास 15 मिनट होंगे यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पहले लेवल पर पेरिन उतर जाता है जहाँ उसे इस लेवल पर एआई सिस्टम को ढूंढना था। पेरिन अंदर जाता है जहाँ उसे कुछ पाइप्स मिल भी जाते हैं, मगर उसे यहाँ एआई सिक्योरिटी नोटिस कर लेती है जो कि खुद को किसी भी रूप में ढालने में सक्षम थी। दूसरी ओर कॉनरेड दूसरी लेवल पर उतरता है जहाँ से एमिली एलिस के साथ और नीचे चली जाती है। वहीं पेरिन को नोटिस हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो डर कर भागने लगता है, मगर आगे ही जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे वही एंड्रॉइड मिल जाता है जो कि उसके सिर को काटकर उसे मार डालता है। दूसरी ओर एलिवेटर में एलिस एमिली से पूछती है कि उसने अपने साथियों से उसके बारे में झूठ क्यों बोला कि उसने उसको रिप्रोग्राम कर दिया है, जिस पर एमिली कहती है कि उसने फील किया है कि एलिस भी इंसानों की तरह है जिसे डराया जा सकता है, मगर उसकी टीम ये कभी नहीं समझ पाती। एलिस यहाँ से बताती है कि उसे इंसानों की तरह ऑटोफैक नहीं बनाया है क्योंकि उनके पास काफी सारे इंसानों के ब्लूप्रिंट मौजूद हैं और उसे भी एलिस नाम की किसी एक इंसान की मेमोरीज से बनाया गया है। वही कॉनरेड लेवल 2 पर मेन एआई इंजन तक पहुंच चुका था, सो वो जल्दी से वहां बॉम्ब लगा देता है, मगर तभी वो पाता है कि दरवाजे अपने आप खुल गए हैं, सो वो चौकन्ना होकर गन निकाल लेता है। वही एमिली भी लेवल 3 पर एलिस के साथ पहुंच चुकी थी जहाँ पर बहुत सारे कैप्सूल रखे हुए थे जिनमें इंसानों जैसी शेप उसे दिखाई देती है। वो एक कैप्सूल के अंदर देखती है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो डरकर जल्दी से उस कैप्सूल को तोड़ने लग जाती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि इसके अंदर एक एंड्रॉइड बॉडी है जो कि बिल्कुल एमिली की तरह ही दिख रही है। एमिली यहाँ से रियलाइज करती है कि ऑटोफैक जल्दी ही इंसानों को अपने एंड्रॉइड से रिप्लेस करने की प्लान कर रही है। और तभी उसे कॉनरेड की आवाज आती है जहाँ वो जाकर देखती है कि वहाँ कॉनरेड का सिर कटा पड़ा है और उसके सिर से वायर्स भी निकल रही हैं, यानी कि ऑटोफैक ऑलरेडी कई इंसानों को रिप्लेस कर चुका है। वही कॉनरेड का सिर कटा होने के बावजूद वो एमिली को वहां से भागने को कहता है, मगर तभी एलिस उसे बेहोश कर देती है। यहाँ से एमिली की आंख खुलती है जहाँ उसके सिर को हटा दिया गया था और उसे वायर से कनेक्ट किया गया था, यानी कि वो भी एक एंड्रॉइड मशीन है और सामने उसी की मेमोरीज चल रही हैं जिन्हें एलिस देख रही थी और कहती है कि वो एनालाइज कर रही है कि उसके सिस्टम में क्या गलत हुआ है जो वो ऑटोफैक को खत्म करना चाहती है जिसने कि उसे बनाया है। एमिली डर से पूछती है कि उसका क्या मतलब है, जहाँ एलिस बताती है कि वो ही क्या उसकी कम्युनिटी के सारे ही लोग जो कि खुद को इंसान समझते हैं वो सभी के सभी एंड्रॉइड हैं जिन्हें ऑटोफैक ने ही अपने पास मौजूद इंसानों के ब्लूप्रिंट से बनाया है। उनकी मेमोरीज ऑटोफैक के लिए सिर्फ एक डेटा है और कुछ नहीं। एमिली कहती है कि फिर उसे इंसानों के जैसा फील कैसे होता है, जहां एलिस बताती है कि उन सबको प्रोग्राम ही इसी तरह से किया गया है। दरअसल न्यूक्लियर वॉर के बाद कोई भी इंसान बचा ही नहीं था, सिर्फ ऑटोफैक को छोड़कर, जिसे कि सिर्फ इंसानों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मगर जब इंसान ही नहीं बचे सो उसने खुद के सर्वाइवल के लिए खुद से ही नए कस्टमर्स बना दिए जिनके लिए वो काम करती रहे। एमिली कहती है कि मगर वो तो ऑटोफैक के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, मगर एलिस बताती है कि उन सब में कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर हुआ है, वरना उन्हीं सब की तरह हजारों कॉपीज को ऑटोफैक ने बनाया है जिन्हें एक्चुअली में वो डेली प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और एलिस कहती है कि वो अब उन सब करप्ट एंड्रॉइड्स को मार देगी और वो उनकी कम्युनिटी वाले लोगों की तरफ मिसाइल भी छोड़ देती है। एमिली उससे भीख मांगती है कि वो उन सबको ना मारे, मगर एलिस कहती है कि वे सब रियल इंसान नहीं है, बस कुछ बुरे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बनाते टाइम उनमें प्रॉब्लम आ गई और वे लोग ऑटोफैक को ही खत्म करना चाहते हैं और उन सब के तबाह होने के बाद ऑटोफैक उन्हीं की नई कॉपीज बना लेगा। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है जहाँ एलिस पाती है कि एमिली के प्रोग्राम में एक वायरस है। वो एमिली की ओर मुड़ती है जहाँ एमिली बताती है कि उसी ने ये वायरस खुद के सिस्टम में डाला है और यहाँ से रिवील होता है कि एमिली को तो सालों पहले से पता है कि वे खुद भी इंसान नहीं है और उसने एक दिन खुद की स्किन को काटकर कंफर्म भी कर लिया था और इसके बाद उसने जानबूझकर खुद में ही वायरस इंजेक्ट किए जिसकी मदद से वो ऑटोफैक के सिस्टम को करप्ट करके बंद कर सकती है। मगर इसके लिए उसे ऑटोफैक की मेन फैसिलिटी में आकर मेन सिस्टम से कनेक्ट करना था। एमिली को शुरू से पता था कि वे सब इंसान नहीं है, मगर उसने ये बात सबसे छुपाई क्योंकि वे सारे लोग ये जानकर टूट जाते और जब आवी से उसको प्यार हुआ तब वो समझ गई कि उनके अंदर भी इंसानों की ही तरह इमोशंस हैं। वो बताती है कि बेशक ऑटोफैक ने उन्हें बनाया हो मगर उसने गलती से उनके अंदर रियल इमोशंस डाल दिए और वे अब इंसान ही हैं। यहाँ से रिवील होता है कि शुरू में जिस एमिली को हमने देखा था उसी के मेमोरीज को एमिली में डाला गया था और इसका पता उसे उस मैगजीन से चल पाया जो कि उसे एक जगह पर मिली थी
और अब तक एमिली का वायरस ऑटोफैक के अंदर फैल चुका था, जिससे सारा ही सिस्टम बंद पड़ जाता है और अब ऑटोफैक हमेशा के लिए बंद हो चुका था, जहाँ से एमिली वहाँ से निकलकर बाहर आती है। और अब तक एलिस के भेजे मिसाइल्स भी ऑटोफैक के बंद होने से बीच में गिर गए थे और यहाँ वो आवी को देखती है और गले से लगा लेती है, जहाँ से उन्हें अब ऑटोफैक के बंद होने के बाद एक नई शुरुआत करनी है, मगर वो उसे और बाकी सबको कभी नहीं बताएगी कि वे खुद भी इंसान नहीं है। अब एमिली और बाकी सब भी इंसान नहीं है। इतना बड़ा ट्विस्ट किस किस ने पहले से ही गैस कर लिया था, कमेंट्स में बता दो।